बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। जब भी किसी मुसलमान के घर एक बच्चा पैदा होता है और वो जब होश संभालता है तो वो एक ही उसकी ख्वाहिश होती है कि रब ताला उसे अपने हरम पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल पर जाने की हिम्मत अता फरमाए और इसके लिए कोई ना कोई रिस्क हलाल से ज़राए पैदा हो। वो जवान होता है, कमाता है, पैसे जमा करता है और फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो वो हज पर, उम्रे पर रवाना होता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों जहान के महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। मक्का मुकरमा में खाना काबा मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई एक शख्स मुसलमान होने की हैसियत से एक मर्तबा भी मेरे रोज़े पर आ जाए तो उस पर के लिए मेरी शफाअत वाजिब है, मैं उसकी शफाअत करूँगा। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा इस्लाम में कदम है जैसे हर आदमी की ख्वाहिश होती है। मगर अब अलमिया क्या है, उस अलमिया के बारे में हम बताते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत ने आज़मीन हज को भी नहीं बख्शा। कैसे नहीं बख्शा? अगर इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि हम आपकी राय से मुस्तफ़ीद होते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जनाब, हम आपको बता रहे थे कि हज के क्या मामलात हैं। इस वक्त हुकूमत के जो वफाकी वजीर मजहबी उमूर हैं नूरुल हक जो हैं वो हुकूमत से कुछ नाराज नज़र आ रहे हैं। हज जो है वो 1,15,000 रुपये महंगा हो चुका है और वजीर मजहबी उमूर से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं और वो इख्तियारात उनके सेक्रेटरी के पास चले गए हैं। इस महंगा तरीन हज होने की वजह से वजीर जो है वो कुछ नाराज नजर आते हैं। बात यह है कि इस वक्त तमाम मामलात मुशीर बराए हज अरबाब शहजाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजहबी उमूर के पास हैं। वजारत में तब्दीलियों से सऊदी अरब की कंपनियों से असल कीमत पर मामला तय ना हो सके, जिसके बाइस हज महंगा हो गया। डिप्टी सेक्रेटरी डीजी डॉक्टर साजिद डायरेक्टर हज मक्का इम्तियाज शाह को भी तब्दील किया गया और ब्यूरोक्रेसी ने तजर्बाकार टीम हटाकर एक नौ आजमूदा टीम लगाई, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। माजी में 2300 रियाल की रिहाइश अब 2500 रियाल से जायद में ली गई है। रवा साल 850 रियाल में मिलने वाली रिहाइश 900 रियाल में मिली है, जबकि ट्रांसपोर्ट की मद में फी हाजी से 150 रियाल इजाफा लिया गया है। ये है जुल्म। अब सरकारी हज के नरखों में तकरीबन 1.25 लाख इजाफा हो गया है और इमसाल हज 5.5 लाख रुपए का होगा। ये इतना बड़ा जुल्म है। आखिर हम इस्लामी मुमलिकत से हमारा ताल्लुक़ है, नजरियाती मुमलिकत है और हर मुसलमान का हक है, उसका फ़र्ज है, उसकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने अगर उसे साहिब इस्तात बनाया है तो वो हज करे। मगर हुकूमत क्या कर रही है? हम वहाँ खुद हरम पाक गए, हमने खुद देखा सरकारी हज को भी और प्राइवेट हज को भी। सरकारी हज में आज़मीन हज को बेसहारा और बेआसरा छोड़ दिया जाता है। खुसूसी तौर पर मैदान अरफात में ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, जो कि गैर मुस्लिम है, जिसने मुसलमानों का अरसा हयात तंग कर रखा है, लेकिन हज पर आने वाले मुसलमानों को वहाँ की हुकूमत भी सब्सिडी देती है। अब 5.5 लाख रुपए का हज एक पाकिस्तानी क्यों कर सकेगा? शायद ये उसकी ज़िंदगी का एक ख्वाब ही रह जाएगा और ये वो ख्वाब लेकर कब्र में चला जाएगा। इतना महंगा हज, मिनिस्ट्री की सियासत, वजीर की नाराजगी, ब्यूरोक्रेसी की अपनी खींचातानी, गरीब आवाम को तख्ता मश्क बनाया गया, उनके लिए हज महंगा कर दिया गया। ये क्या तरीक़ाकार है कप्तान साहब? कम अज़ कम एक हज का तो ऐसा मामला है जिसमें शफाफियत होनी चाहिए। आपने
क्यों नहीं इस जानिब नोटिस या आपको एक्शन लेना चाहिए। जो नो आजमूदा ब्यूरोक्रेसी लगाई गई, जो इतने सौ रियाल फालतू रिहाइश ली गई, जो ट्रांसपोर्ट के पैसे लिए गए, वो हुकूमत को चाहिए कि वो खुद भरे ना। यहाँ पर आज़मीन हज की हज से पहले जाने के लिए तरबियत होती है, बैंकों में पैसा जमा कराने के बाद भी हुकूमत काफ़ी अरसे तक उनका पैसा अपने पास ही मुंजमद रख के कारोबार में लगाए रखती है, फिर हाजियों को पैसा मिलता है। ये कितना बड़ा जुल्म है। मक्का मदीना के नाम से भी अगर कोई सियासत करे तो वहां तो फिर तबाही ही फैलेगी। और क्या होगा, ये वो घर है अल्लाह ताला का जहां पर अगर दुआएं जो हैं बराह रास्त अल्लाह ताला कबूल करता है। मैदान अरफात में वो अपने फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों देखो, मेरे ये लोग तमाम दुनिया का जाहो हशम छोड़कर आज मेरे हुजूर हाजिर हुए हैं, इनकी सरों में खाक है और लिबास इनके देखें कैसे हैं, इन सब की दुआएं कबूल कर ली जाएं। और जैसे ही दुआएं कबूल होती हैं इसी तरह बद्दुआएं भी कबूल होती हैं। आप माजी का तजर्बा देख लें, जिसने भी हाजियों का पैसा खाया वो आखिरकार इताब में आया। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले से पिछले वज़ीर की हालत देख लें, उससे पहले सेक्रेटरी की हालत देख लें, फिर औरों की भी हालत देख लें। अब आखिर क्या वजह है कि वज़ीर से सारे इख्तियारात लेकर ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए हैं और हज को इतना महंगा कर दिया गया है। पहले ही आपकी हुकूमत के खिलाफ खासी साजिशें हो रही हैं, महंगाई की सबसे बड़ी साजिश, उसके बाद अगर आज़मीन हज को भी टारगेट बना लिया गया है तो फिर अल्लाह ही हाफिज। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।